टैक्स पेयर्स ध्यान दे, आ गई आईटीआर भरने की आखिरी तारीख। इन 4 जादुई कड़ाई वाले नियमों से बचाए अपना मोटा पैसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12, मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। अगर आप भी अपनी गाढ़ी कमाई पर लगने वाले टैक्स से परेशान हैं और सरकार को भारी भरकम टैक्स देने से बचाना चाहते हैं, तो जैसा कि हम सब जानते हैं, साल 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न यानी इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर दाखिल करने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पेंशनर्स और गैर व्यावसायिक आय वाले हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन भाई बहन हैं, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की गई। अब इस बचे हुए समय में आपको टैक्स की मार से बचाने और तगड़ी राहत दिलाने के लिए सीए यस खंडेलवाल जी ने 4 ऐसी बेमिसाल बातें बताई है, जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो आपका जेब खाली होने से बच जाएगा। जनता इस उलझन में रहती है कि कौन सी टैक्स व्यवस्था चुने, लेकिन आज मैं आपको एक एक नियम को एकदम आम बोलचाल भाषा में फाड़ कर आपके सामने रख दूंगी। सबसे पहले और सबसे बड़ी राहत की बात हमारे उन बुजुर्गों के लिए है जिनकी उम्र 75 वर्ष या उससे अधिक है। सरकार ने आयकर अधिनियम की धारा 194 के तहत उन्हें आईटीआर भरने से पूरी तरह छूट दे दी है, लेकिन इसकी एक छोटी सी शर्त है, आपकी कमाई सिर्फ पेंशन और उसी बैंक से मिलने वाले ब्याज से होनी चाहिए जहां आपकी पेंशन आती है। बैंक खुद आपका टैक्स कैलकुलेट करके टीडीएस काट लेगा और आपको रिटर्न फाइल करने के झंझट से मुक्ति मिला पाएगा। पर ध्यान रहे, अगर आपकी कमाई शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या किराए से हो रही है तो यह छूट आपके काम नहीं आएगी। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े कंफ्यूजन की जो हर टैक्स पेयर के दिमाग में 2400 घंटे घूमता है कि ओल्ड टैक्स रिजिम चुने या न्यू टैक्स रिजिम। इस साल से न्यू टैक्स रिजिम को डिफॉल्ट बना दिया गया है, यानी अगर आपने फॉर्म भरते वक्त ध्यान नहीं दिया तो आप सीधे न्यू रिजिम में चले जाएंगे। इस न्यू रिजिम में आप 4 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और 12 लाख तक की सालाना कमाई वालों को धारा 87A के तहत 60,000 तक की बम्पर छूट मिल सकती है। वहीं ओल्ड रिजिम में 60 से 80 वर्ष वालों को 3 लाख और 80 से ऊपर वालों को 5 लाख तक की छूट है। सीधा गणित समझाए तो अगर आपने LIC, PPF या होम लोन में तगड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ओल्ड रिजिम आपके लिए बेस्ट है, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो चुपचाप न्यू रिजिम का विकल्प चुन लो, फायदे में रहोगे। तीसरी बात उनके लिए है जो पुरानी टैक्स रिजिम में रहकर टैक्स बचाना चाहते हैं। आपके पास अभी भी धारा 80C के तहत 1.5 लाख, धारा 80D में हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर 50,000 और बैंक डाकघर के ब्याज पर धारा 80 TTB के तहत 50,000 तक की छूट लेने का पूरा मौका है। यहाँ तक कि कैंसर या किडनी फेलियर जैसे गंभीर बीमारियों के इलाज के खर्च पर धारा 80 DDB के तहत 1 लाख तक की भारी कटौती का दावा आप ठोक सकते हैं। और आखिरी सबसे जरूरी बात, अगर आपका TDS कट गया है और आपकी कुल कमाई टैक्स के दायरे में नहीं आती तो अपना पैसा वापस पाने के लिए तुरंत आईटीआर भरें और रिफंड क्लेम करें। सीनियर सिटीजन्स के लिए बैंक में 50,000 से ज़्यादा का ब्याज होते ही बैंक 10% TDS काट लेता है, जिससे बचने के लिए साल की शुरुआत में ही फॉर्म 15H जमा करना पड़ता है। अगर वो छूट गया तो आईटीआर की एकमात्र रास्ता है। याद रहे, आईटीआर भरने के ठीक 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन करना मत भूलना, वरना आपका रिटर्न अधूरा मानकर रद्दी के टोकरे में डाल दिया जाएगा। तो देर किस बात की, 31 जुलाई से पहले इस गाइड का फायदा उठाइए, अपना टैक्स बचाइए। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।